Hello, assalamu alaikum. मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक and I'm here with another exciting episode of क्या ड्रामा है with three gorgeous ladies. One of the most influential broadcasting voice, Nadia Khan. Oh, thank you. And with Nadia Khan is Sadia Ji. Sadia Ji is I think post-modern heroine. अगर हमें कोई याद है, मुझे कोई याद है, तो it's Nadia Ji. And with that, our modern heroine. Modern times, the first time the Yes. girl went to an office, Marina Ji. How are you guys doing? Good. आप सुनाएं? Alhamdulillah. आज हमारे prize winning director here माशाल्लाह लास्ट टाइम तो आप doing such a Meeting great job. magnet. करके गए व्यूअरशिप मतलब मुझे बताओ एक दिन में 11 मिलियन व्यूज देखिए। कहाँ से आ Yeah, I don't know. It's खरीद रहे हो? युगांडा से है, astonishing मेरे लिए भी. मुझे था कि साइबेरिया से होगा. है, नॉर्थ पोल से है, मुझे लग रहा है वहां से भी आ रहे अभी हमारे पास जो ड्रामा है to review, it's called Kafil, which is Big Bang Entertainment Productions. जी नादिया जी, कफील कैसे लगी आपको एपिसोड? अच्छा, क्योंकि जो सेकंड थी वो बिल्कुल आके वहाँ रुकी थी कि हमें लड़की की शक्ल नज़र आई कि वो वाला जामिनी द सिंगर, ये मतलब जमाल नहीं, जमशेद है ना, एक जमशेद है एक जमाल है, तो ये वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है. तो और ये था कि कितना बुरा होगा वो नहीं समझ आई. अब उसके लिए वेट किया एक वीक. तो थर्ड और फोर्थ एपिसोड में जामी जड़ा है ए आला खुल के आया ते बड़े ही मनूस नार्सिसिस्ट. लेकिन ये पता है ये वो सही वाला नार्सिसिस्ट है, यहाँ में कंफ्यूजन नहीं होगी. हाँ. पमाल में होती थी, पमाल नहीं है. कितनी दफा कहा वैसे कहते हैं पामाल. पामाल तो वो वाला नार्सिसिस्ट अलग था कि जिसमें कहीं कहीं वो बेचारा लेकिन स्माइल भी क्या- देता था, वो थोड़ा ख्याल, उसका कंफ्यूजन है, बॉर्डर लाइन कुछ चल रहा है वो. ये तो मैं कहती हूँ इसको तो आप किसी भेज दें लैब में तो टोटल जो है ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. नार्सिसिस्ट एकदम पूरा ग्रीडी है, हैंडसम तो है, हाँ. लेकिन ये देखिए नार्सिसिस्ट हैंडसम भी है, उसको पता भी है, ग्रीडी है, टॉक्सिक है, मैनिपुलेटर है, ऐसा कि आहा सेल्फ ऑब्सेस्ड है जी. हमारा जो जामी है, अपने इश्क में. और मैं हैरान ये हुई कि इसकी शादी इसकी मनपसंद अस्मा से नहीं हुई और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा. हाँ, वो मरती थी यू नो वो नहीं, ये भी कह रहा था कि मैं चाह रहा था कि शादी हो जाए, उससे फोन पे टूंकड़ाक भी चल रहा है, लेकिन ही इज ओके, मतलब लाइक ही इज एक्सेप्टेड हर आल्सो कि हाँ ये मेरी बीवी है, ठीक है. ड्रामे में जो एक मसला है वो ये कि इसकी टाइमलाइन किसी को नहीं पता. मैं जो ना 12,000 लोगों को बता के आ रही हूँ. नहीं वो नहीं, द फैक्ट इज कि ये 80s 90s सब कह रहे हैं कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे बाल कौन बनाता है, हैं जी, ये ऐसे कब होता है. मैंने कहा भाई ये वो टाइमलाइन नहीं है. तो अगर निसम ने 80s 90s दिखाया है तो प्लीज नहीं समझ आ रहा तो मैं आपके कितने मुकदमे लड़ूंगी निसम, है ना. मैं एक ही शहर में एक ही टाइम पे पहुंच सकती हूँ. सरगोदा गुजरांवाला उनको कौन बताएगा, लैया में कौन समझाएगा लोगों को. ये तो मेरा काम बढ़ जाता है. अराउंड द क्लॉक में बस पकड़ूं, ग्रीन बस, और घूमती रहूं, लोगों को बताऊंगी 80s 90s का ड्रामा है, नेक्स्ट स्टेशन 80s 90s का पता है ड्रामा. एक्चुअली कैसे डिफिकल्ट होगा? भी होता है because you just don't want to call it 80s 90s because then you have to stick to everything 80s 90s. they like Stranger are Things. doing that. No, वो but they 80s are 90s ही है आज के हिसाब से. जो अब व्यूअर का हो गया है कि जो अटेंशन स्पैन भी कम है, फास्ट स्टोरी भी चाहिए, क्विक एडिटिंग भी चाहिए, एंटरटेनिंग मसाला एंड ऑल दैट, वो कैसे बनाएंगे वो, दैट इज द क्वेश्चन. बट अभी आज इस एपिसोड में आई डू हैव अ फ्यू थोड़े से क्वेश्चंस. चलें, गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट बट स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग. जी सादी जी, तो ये तय हुआ कि जो मीसम ने फर्स्ट एपिसोड में चैप्टर 5 लिखा हुआ आया था वो बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं. है ना. जैसे हाँ. मरीना जी ने नहीं पढ़ा, मैं ही आई थी जब लास्ट हम शो में, तो इन सबको मैंने बताया था कि भाई वो समटाइम्स पीरियड चैनल ड्रामा. वाले भी टिकट है ना? चला देते हैं कि तो- चलें आपने बनाया होगा ड्रामा. हाँ, तो फिर अब ये तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल काम हो जाएगा कि ऊपर एक टिकट चल रहा हो मुसलसल के भाई 80s 90s का ड्रामा है, ये 80s 90s का ड्रामा है. नहीं, अब जब शुरू होता है ना तो हाँ. यू कैन जस्ट गिव अ हाँ, लिटिल थिंग ऑन कि- द साइड. डिस्क्लेमर हाँ. से चल जाए कि भाई ये प्लीज आप पुराने Yeah. जमाने में, आप अभी के दौर में नहीं है. तो ये लेकिन उस पर मेहनत की है, ऐसा हाँ. नहीं है कि मेहनत नहीं की. फर्नीचर से लेके, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, टीवी तक, टीवी से लेके फ़ोन तक, उस चीज़ों पे मेहनत की है. लोकेशंस और जो उसकी टोन रखी है, सीपिया मैजेंटा टोन को लिया है, उसको बहुत Yeah, that टेक्निकली is so. हैंडल किया है. क्योंकि इन टोन्स पे जब हम जाते हैं तो अब आपको खुद भी पता है कि जिस तरह की माशाल्लाह हमारे यहाँ लाइट्स आ गई हैं, कैमरा Yeah. आ गया, तो
अब तो दौर बहुत आसान हो गया है। हमारे वक्त में हम वैसे ही सीपीओ हो जाते थे सीरियसली। नथु बड़ी जो लगती थी ना लाइटें, वो इतनी पंजे लग रहे थे मुंह पे, तो अब यकीन वैसे ही और सीपीओ जेल पेपर का दौर देखा है आपने? ओ तो ऐसा वैसा वो जलता भी था ना, जलता भी, स्मेल भी आती। चिपक भी जाता था बल्ब के तो साथ। आप सोचिए ना, उसके आगे कभी पिंक लग रहा होता था, कभी येलो लग रहा होता था, तो वो हमें Now वैसे it's ही easy, इस yeah. टोन में रखता था। तो इस चीज़ से खेला बहुत अच्छा खेला है। मुझे कुछ चीज़ें अभी हज़म नहीं हो रही, शायद आगे चली, क्योंकि मीसम की ये खूबसूरती है और परवरिश के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं उनसे। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके शायद मैं इस हीरो को हज़म कर पाऊँ। मुझे जामी के कैरेक्टर में फिट नहीं नज़र, मुझे नहीं लग रहा। देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसकी का कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप लोगों को शायद वो अच्छा लग रहा हो। अभी पिछले एपिसोड में हमने ये करके दिया था ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। भाई का मेकअप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे पिछली दफ़ा लगा था कि लाइट का मसला है, लेकिन इस दफ़ा किचन में इधर उधर हर जगह बहुत ज़्यादा मेकअप है। मिसम आप क्या कर रहे हैं? तो ये पलट गया इसमें। Okay, that's a good, not a good start, but still a start. Going to Marina जी। अच्छा, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस एपिसोड में आउटस्टैंडिंग लगी, या जो कहानी के बारे में वन ऑफ द फीचर्स, कहानी तो आई एम श्योर इज़ गोइंग टू टेक मैनी डायरेक्शन, इज़ दैट जब हम अरेंज मैरिज करते हैं किसी की, और वो इवन दो इसमें ये लड़की ज़रा सी खुश होती है बिकॉज ये समझती है, नादान होती है, शी इज़ मासूम है, जो भी वो समझती है कि वो दूसरा जामी है। बट apart from that, this is a reflection, or this is a story about all those girls जिनकी arranged marriage होती हैं। और arranged marriage में कभी कभी तो आपने लड़के की शक्ल देखी ही नहीं होती, और आप सिर्फ उसी दिन देखते हैं, like our mother, my father, yeah। और मैं कहती हूँ कि it must be such a terrifying you know that day, जो आप शादी का दिन जिसे कहते हैं ना, कि क्यों नहीं smile, you know you been to so many, I remember हमारी दोस्त थी कॉलेज में, and she could, meaning उनको वो hyperventilate कर रही थी, because and we इतना were बड़ा telling her to surprise calm, रखा हुआ है। yeah, we were telling her to calm down, and she was, you know, like, so ये चीज़ जो है ना, आप बेशक अरेंज मैरिज करें, लेकिन खुदा के वास्ते लेट देम मीट, एक दूसरे को जाने, क्या वो साथ रह सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्लैश होता है, and नहीं also होता। हमारे religion में भी है, you need to, Yes, हाँ, absolutely. you need to know the person that you're Exactly. trying। और बाज़ लड़कियां बहुत लकी होती हैं, they get very good men, एंड बाज़ ऐसी होती हैं जैसे जामी जैसे इंसान उनको मिल जाते हैं और फिर फंस जाती हैं ना वो, फिर उनका कोई आउटलेट नहीं होता। बिकॉज टू बी द गुड गर्ल, टू बी द परफेक्ट गर्ल, आप कंप्लेन ना करो, माँ बाप से कुछ ना कहो, झूठ बोलो, यू नो लाइक वो सारी चीज़ें आप, सो ये चीज़ मुझे in this girl's performance, in the way Meesam I think showed these two episodes, वो चीज़ें मुझे बहुत, बिकॉज जैसे बहन उसको एक पूरा लेक्चर देती है और उस लेक्चर में ही पता चल जाता है कि यार ये तो कुछ छुपा रहे थे ये लोग पहले, कि वो जो कुछ भी कर ले तो आप उसको। सो फॉर मी आई एंजॉयड द एपिसोड बट नॉट अ 2 thumbs up, आई एम स्टिल गोइंग टू गिव इट। एंड येस, द कन्फ्यूजन मेरे लिए तो था इनिशियली फॉर कि ये पीरियड प्ले, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को मैं रिलेट कर सकती थी, बिकॉज मेरे टाइम पे ऐसी चीज़ें होती थी, यू नो लाइक एवरीथिंग वाज सो फेमिलियर। मैंने कहा कि यार ये दिस इज वेरी डेटेड, इट्स वेरी दिस, एंड देन शी टोल्ड मी दैट इट इज बेस्ड इन आई थिंक 80s में इसकी वो की, बट ये करंट टाइम में भी आएगा बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पर्सनालिटीज एक्सपोज हुए, सो 1 thumbs up। थैंक यू सो मच मीना जी। आई थिंक ये एक स्ट्रगल होती है विद ड्यूल टाइमलाइन वाले ड्रामे के साथ। With that, we'll go to writer and director के number. We'll start with नादिया जी। I'll give for now 7, और जो राइटर हैं मेरा जी के लिए 8.5। How about जी सादी जी? 7 एंड डायरेक्शन पे मैं 8 दूंगी।
Misam, yay! We सॉरी made it. डायरेक्शन पे मैं 8 दूंगी और राइटिंग पे मैं डायरेक्शन पे 7 दूंगी और राइटिंग पे 8 दूंगी। Misam, ये they आप बताएं। gave us and they took us. ये Took नहीं। the numbers, bro. इसलिए Clap for the writer, which is Umaira हाँ, Ahmed. डायरेक्टर का काम था मेकअप का ना। Moving on to Marina ji, मेरी कसम। writer and direction के numbers. I'm going to give them, I think I'm going to give them an 8 and an 8. Woohoo! Finally an 8 guys. अब चलते हैं पब्लिक की पोल की तरफ एंड लेट्स सी कि टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं। राइटर की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,274 और उमैरा अहमद जी के हिस्से में आए हैं 3,400 which is 1.9 out of 10. Very good. That's really nice. एंड डायरेक्टर की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 18,797 एंड मीसम के हिस्से में आए हैं 2,788 which is 1.5 which is a good score. Moving on to the actor and the actress of this drama which is Sanam Saeed and Imad Irfani. तो जी नादिया जी. हाय बहुत ज़्यादा नंबर है इसमें, तो आई एम लविंग सनम सईद्स वर्क 9 एंड इमाद का ये कि अलग किस्म का ना ये कितना मैं कहती हूँ नेगेटिव कैरेक्टर है, टॉक्सिक और बहुत अच्छा कर रहा है। सवाई बस वो मुझे चीखने वाले टाइम पे लगा कि ज़्यादा हो गया, अगर थोड़ा अंडर होता तो अच्छा लगता है, बट उसको कहा ही होगा कि कीप इट लाउड, तो 8 फॉर इमाद। आगे जाके लगता है नंबर सब बढ़ेंगे बहुत। Moving on to Sadia ji, what do you think? 9 जो है इससे ऊपर जाएगा ये नंबर। और जो इमाद का बहुत अच्छा लेके चले इमाद, आपने जहाँ जहाँ आप खामोशी के साथ अपने एक्सप्रेशन से खेल रहे हैं वो बहुत कमाल खेल रहे हैं। 8 That's a good start for a third and fourth episode. जी मरीना जी. So Sanam, you're a 10 for me. I think she was brilliant. So an 8 for you, but really good. But I want to make a special thing for Munazza Arif. मुझे उनकी भी acting because हाँ. वो एक ऐसी बेचारी औरत है जो सबको खुश रखने की कोशिश कर रही है, और उसमें जो है ना वो जो चीज़ें फ़ोन पे सुन रही हैं, लोगों से सुन रही हैं, और the way she is reacting to everything, and Munazza is doing a very good job. Really enjoying it. Moving on to the public poll, which the total vote जो कास्ट हुए हैं इस कैटेगरी में वो है 19,923. सनम सईद को मिले हैं 1,720 which is 0.9 which is good. एंड एक्टर कैटेगरी में इमाद इरफानी को जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो मिले हैं 19,904 जिसमें से इमाद इरफानी को मिले हैं 3,676 which is 1.8 which is not bad. So this was drama serial Kafil, a good start, third and fourth episode. Dual timeline है, इस वजह से थोड़ा सा tricky है ये, but we are looking forward to it. We're looking forward to Sanam Saeed, Imad Irfani and Meesam's magic. We will be back after the break and we will be reviewing drama serial Yours. मेरी जिंदगी है तू. Welcome back guys, this is Musaddiq Malik and now the drama that we're going to be judging is Meri Zindagi Hai Tu by Six Sigma Productions, which is Humayun Saeed and Shahzad Naseeb, written by Raden Shah and DOP हैं इसके Imran Ali and Asad Ahmed, and the episode that we're going to be looking at is 15 and 16. आपने डायरेक्टर का नाम नहीं लिया। डायरेक्ट किया है जी इसे मुसद्दिक मलिक साहब ने। हम उन्हें जानते होते तो हम उनके बारे में जरूर बात करते, बट क्योंकि एक अननोन है एंटिटी, सुना है, देखा कभी नहीं हमने। तो नादिया जी कैसी लगी आपको 15 और 16 ये एपिसोड? आज सादिया जी से शुरू होगी। अच्छा सादिया जी से एंड में आएगा। अब मेरी बारी आ गई। सॉरी गाइस, मुझे ज्यादा नहीं पता फॉर्मेट का, कोई नहीं है। तो मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी सवाल पूछूंगा, लेकिन आपको कैसी लगी 15 और 16 एपिसोड? I love the episode. जो लोग पता है हमेशा जब हम कैमरे के, जब मैं खुद टीवी देखा करती थी, मैं कहती थी ये किसने बनाया होगा। तो आपको पता है ये मेरी ज़िंदगी है, तो जिसने बनाया वो हमारे साथ आज मौजूद है, मुसद्दिक मलिक। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आज हम तो आज इसलिए ये ज़्यादा खामोश भी हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपकी बहुत तारीफ़ की थी, ऐसा नहीं कि इस एपिसोड में नहीं होने वाली, इस एपिसोड में भी है।
मुझे तो वो खावर को सॉरी कहने वाला सीन, शमून का सीन, कामयार का फैमिली को कन्विंस करने वाला सीन, फिर उसके बाद जो खावर को चमाट पड़ता है, ओए होए होए होए। उससे पहले एक लाइन थी बड़ी ही प्यारी जो मैं इसलिए लेके तेज़ी से जा रही हूँ, आयरा कहती मैं चाहती थी कि इज्जत से ही मामला हल हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा, जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर लो। वो जो सारी चीज़ें आपने इस दफ़ा मिलाई हैं ना मुसद्दिक, मतलब वो थप्पड़ खाना और जो आवाज़ का दूर से आना, उसके बाद आवाज़ जब वो दूसरा कान लाता है तो आवाज़ का क्लियर होना, और जो आपने उसके कान को लाल रखा वो कमाल, फिर फारिया की पूरी कैंपेन चलाना खावर के साथ, और फिर उसको नशे में उसके घर छोड़ना। ये अभी हम इसके ऊपर बाकी सारी बातें करेंगे, लेकिन ये ड्रामा क्योंकि तेज़ी से जा रही हूँ, मेरे लिए ये I win. Moving on to मरीना जी। मरीना जी। अच्छा, तो जो सीन्स इस एपिसोड में हुए हैं बिलाल के साथ और हानिया के साथ, और सारे जो सीन्स हुए, बिकॉज लास्ट टाइम हमारी यही एक बहुत बड़ी डिस्कशन थी कि बिलाल बदला ले रहा है, क्या करेगा, इज इट गोइंग टू चेंज, व्हाट इज गोइंग टू, यू नो, सो वी हैड अ बिग डिस्कशन ऑन दैट। लेकिन आफ्टर वॉचिंग दीज 2 एपिसोड्स you sort of think कि नहीं, he's actually in love with, I mean he I don't know, I mean it's still a question mark, लेकिन वो doubts जितने थे वो at least इन दोनों episodes के बाद मेरे लिए तो वो doubts ज़रा से कम हुए। लेकिन again कहानी है, हमें कुछ नहीं पता, it can sort of change any time, and I think that is the beauty of any character, any storytelling, is that आप audience को constantly उस स्टेट में रखें कि वो गेसिंग कर रहे हों, हुक्स हों, आप, बिकॉज इफ़ यू नो द स्टोरी, आपको पता है आगे क्या आनी है। अनलाइक दिस वन, क्या कहते हैं, व्हाट्स इट कॉल्ड, केस नंबर 9, उसमें हमें पता है एग्जैक्टली कि सब कुछ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एंड ऑल दैट, एंड दे स्टिल केप्ट द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स 2 thumbs up. Thank you Marina ji so much. Moving on to Nadia ji. What's up? ओके तो मेरी ज़िंदगी है तो हमने वो किलो के हिसाब से तारीफ़ की थी लास्ट टाइम। मुझे इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि 2 एपिसोड्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, फिर अगले 2 एपिसोड्स थोड़े हल्के होते हैं, और शायद वो इसलिए भी हल्के होते हैं कि उसमें दूसरे कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यू हैव लिटिल लेस ऑफ बिलाल एंड हानिया की डोज, जो लास्ट टाइम पूरी डोज थी, तो इसलिए बड़ा मज़ा आया। इसमें थोड़ी कम डोज थी। मैं आई एम अ बिग अली रहमान फ़ैन ऑल्सो, तो उस बेचारे को, मेरे हीरो को मार पड़ते हुए देखा। अली मुझे अली मार खाने के लिए नहीं बना, तो मुझे क्यों नहीं बना? नहीं, एक्टर है। हाँ ये भी सही है, आई नो, लेकिन देखिए एक्टर मार खा सकता है, हीरो मार नहीं खाता, हीरो नहीं अच्छा है, लगता ये है। गलत हीरो नहीं है। perception मुझे नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा जज्बाती परसेप्शन है, क्योंकि मैं अली रहमान जज्बाती फैन हूँ, उसको कोई मार रहा था तो मुझे अच्छा ना नहीं दो, लग रहा था। पिछली दफा तू हाथ यही रख के बैठ गई थी और आज तो अली कर रही है। अब नहीं, बात देख लो बिलाल, अली के लिए सुन भी लो। बुरा लग रहा है, वो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बुरा लगता है। एक्टर्स हमारे हैं इतने प्यारे, इतने टैलेंटेड, क्या करें। तो वो मुझे अली रहमान को जो मारा, अच्छा पहले हल्का वो थप्पड़ मारा तब भी मुझे दुख हुआ, उसके बाद तो ना बिलाल पड़ ही गया ना, बस कर दो, बस बिलाल बस कर दो। तो लेकिन वो बहुत मारा, जो सेकंड टाइम मारा ना, बनता भी था यार, उसका भी तो देखो। ऐसा बनाया क्यों भाई, बनाया तो राइटर डायरेक्टर से पूछूंगी तो क्या बेचारे अली रहमान को बड़ी मार पड़ी, मुझे बड़ा बुरा लगा। अच्छा फिर उसके बाद मुझे था कि यार ये अली रहमान ही क्या बातें कर रहा है, ये बातें तो ऐसे ही कर रहा है कि पिटेगा, कि बार बार ये लूजर, तुम तो मार दी नहीं हो, तुम तो मार दी नहीं, नॉट अ बॉय, इस तरह की चल रही। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो। तो इसलिए थोड़े से कुछ सवाल भी हैं। गुड एपिसोड्स बट नॉट एज नाइस एज द प्रीवियस 2। थैंक यू नादिया जी। मूविंग ऑन टू राइटर एंड डायरेक्टर की कैटेगरी में हम जानना चाहेंगे कि आप कितने नंबर देंगी। आई विल गो टू सादिया जी। ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहां मैं ये कहूँ कि यार ये क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। मेरे लिए अब तक डायरेक्टर राइटर दोनों ही 10 पे खड़े, तो मैं क्या कर सकती जी मरीना जी। I am going to say a 9 and a 9. Thank you so much Marina ji, and moving on to Nadia ji. I will give 9
टू द डायरेक्टर 9 डायरेक्टर का और राइटर का 8 वो वही अली रहमान की लाइंस के लिए बट अली रहमान यू आर अमेजिंग Yes. Public poll for the director मेरी जिंदगी है 2 पे टोटल वोट कास्ट हुए 18,797 जिसमें से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 7,640 That's the highest. which is 4.1. I've never seen that. हाईएस्ट लास्ट टाइम भी हाईएस्ट है Woohoo! The highest. ये टीम मुसद्दिक मलिक एंड टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटर की कैटेगरी में इट इज 18,274 जिसमें राधन के हिस्से में आए हैं 3,400 which is 1.9 which is better than the director. We'll move on to the male and female actor of the drama मेरी जिंदगी है 2 and we'll go to सादिया जी 2 बोला मैंने हाँ ओके सादिया जी तो मेरे लिए ये 10-10 पे ही अभी आज भी खड़े हैं. आई एम सॉरी अगर मैं 22 लग रही तो लगती रहूँ लेकिन मुझे पसंद है मैं क्या करूँ मुझे अच्छा लगा था तो आयरा के लिए भी 10 है और कामयाब के लिए भी 10 है. Moving on to Marina जी Marina जी Bilal, you are obviously a 10. हानिया बच्चे, you have been a 10 I think ever since. कभी मैं कभी तुम. आप जो 100% अब ये मुकर्रम बाद में हमें बताएंगे अभी कुछ नहीं कहना लेकिन हमें जो लगता है कि आप अपना 100% देती हैं बिल्कुल और वो नज़र आता है. मुझे कहीं भी नहीं लगता कि आपने कहा कि अच्छा आज ये सीन करने को जी नहीं चाह रहा चलो चलो कर लेते हैं वो फील नहीं आ रही हमें. सो यू आर ऑल्सो 10. Moving on to खुल के ताली बजाएं भाई. मैं खड़ा हो सकता तो मैं खड़ा होकर ताली बजाता क्योंकि बिलाल एंड हानिया आई थिंक बोथ आर इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग्स एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मर्स. मैं कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता उनका. दे आर अमेजिंग एक्टर्स एंड आफ्टर वर्किंग विद देम आई नो. मूविंग ऑन टू नादिया जी. I'll give them both also a 10 and खास तौर पे बिलाल जो करने कैसी परफॉर्मेंस एक अलग फ्लेवर दिया इसमें बड़े प्यारे लगे. मतलब नॉर्मली गुस्सा आना चाहिए बट यू वर नेक्स्ट लेवल क्यूट. बाकी चीजें मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगा. मूविंग ऑन टू द पब्लिक पोल ऑफ द मेल एंड फीमेल एक्टर्स व्हिच इज बिलाल एंड हानिया. तो बिलाल अब्बास पब्लिक पोल मेल एक्टर की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,904 एंड बिलाल अब्बास को मिले हैं 4,610 which is 2.3 एंड विद फीमेल कैटेगरी टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,923 और हानिया आमिर की हिस्से में आए हैं 5,784 which is 2.9 which is quite a lot. I think तुमसे मैंने इतना कभी देखा नंबर. So you guys are amazing. You guys are the main reason this script is what it is today and I love you. Moving on. Oh, I'm done, right? हाँ. Yeah. अब हम करेंगे मुअम्मा. So this was मेरी जिंदगी है तू. ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और करेंगे मुअम्मा. वेलकम बैक गाइस. जिस ड्रामे को अभी रिव्यू करने जा रहे हैं हम उसका नाम है मुअम्मा. मुअम्मा का मतलब क्या होता है मरीना जी बताएंगी. जी मरीना जी. सही आपने ये मैं अच्छा और वैसे बंदे इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग ये मैं 2 दफ़ा इनसे पूछ चुकी हूँ और भूल गई. मुअम्मा इज अ प्रॉब्लम. वो Puzzle. Puzzle है अच्छा, आपका. puzzle. Okay. हाँ जी Finally. ये So I think story is very interesting, especially जब आप उसका पोस्टर देखते हैं, you see all these gorgeous men, and so you know that obviously they're all going to be part of this drama, and I think there is a suspense element to it which is very good. The lineup of actors बहुत अच्छा है, I think, but I don't know whether I'm on board right now on this drama or not. मुझे नहीं पता what is off about it, what is it that I'm feeling not 100% there, but I will see it because it seems very interesting and it's unlike anything I have seen on television.
because normally, talking about a woman with so many men in her life, what is the story going to be? Are they going to be husbands? Are they going to be just these neighbors जो हमने इन 2 episodes में देखा? And the fact that ये monitor करती है इनको, जो हमने इन episodes में देखा है, what is उसकी reasoning क्या है इसके पीछे? तो वो सारा जो है, वो part of it is very interesting, but I am not 100% sure on it, so I am going to give it a happy smile. Okay. Chale, not bad. A good start. Not a good start though, but a start. जी नादिया जी. तो जी ट्रिपल डोज हो गई सबा कमर की. पहले हम कहते थे कि यार इतने दिन हो गए सबा नज़र नहीं आ रही, अब हम कहते हैं कि सबा थोड़ी सी रेस्ट भी कर ले. तो मतलब इतना क्यों किए? ये तीनों जो ड्रामे हैं सिंगल ट्रैक, इतने डिमांडिंग, इतने मुश्किल, इतने डिस्टर्बिंग कि मैं तो खुद कहती हूँ कि बच्ची ने यार क्या 3 ड्रामे नहीं किए, 3 रोग पाले हुए हैं Actually. सबा ने, और 2 इनफ नहीं थे, तो जो तीसरा आया तो ये भी एक बहुत बड़ा पजल है कि सबा ने मैनेज कैसे किया. Yeah. ये एक अलग टेंशन है. बट तीनों ड्रामे आप देखो कितने डिफरेंट, Yeah. और एक एक्टर्स ड्रीम. Yeah. तीनों कहानियाँ कि आप कहें कि यार मुझे काश ऐसा मैं ड्रामा करूं, और ये तीसरा वाला तो खास तौर पे वैसा है कि जो आप कहते हैं कि यार काश ऐसे भी ड्रामे बनते हैं ना, टीवी पे चलेंगे नहीं ना, नहीं को लिखेगा नहीं, चैनल क्या है, ये बिकेगा कैसे, देखेगा कौन, बन गया, चल गया, बिक भी रहा है, दिख भी रहा है. तो एंड आई फील कि हम टीवी काफ़ी अभी ना एक्सपेरिमेंट कर रहा है. पहले वो भूतनिया जिनकी शादी एक्सीलेंट, एंड नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट. Yeah. वो चैनल जो सिर्फ सास बहू फैमिली ड्रामा, नंद सास बहू, क्या कहते हैं, देवर जेठानी, ये चल रहा होता था, और शादियाँ बच्चों की. अभी आप देखें कि ये देर एक्सपेरिमेंटिंग एंड दे वांट टू सी कि किस हद तक जो है ना हम जो है ना स्टोरीज़ के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं कहानियाँ. तो ये भी एक और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जिसमें अरे वाह, शॉर्ट स्टोरीज़ डिफरेंट आपको लगेंगी, कैरेक्टर्स आएंगे जाएंगे. मेन जो हमारा है ये कैरेक्टर है जहाँ आरा का, और एक सस्पेंस मिस्ट्री, और कुछ क्या यार क्या कहेंगे इसको, बस कुछ यही है, कुछ mystery है, suspense है. डार्क भी उसको कहते हैं ना, जिस तरह हाँ. कुछ है इसमें कुछ, बट वेरी इंटरेस्टिंग. जहाँ आरा का किचन ऑसम, और फिर उसके किराएदारों के ऊपर उसका थ्रू द ग्लास देखना. हमने ऐसी कुछ सिमिलर एक तो चीज़ें देखी हैं, बट हमने बना भी हम बड़ी अच्छी रहे. और उसमें ये कि जी किराएदार आ रहे हैं, ये उनकी लड़ाई करवाती है, फ्लर्ट करती है, फिर उस लड़के को पीछे पुश कर देती है. मकसद मुझे सेकंड टाइम मैंने देखा तो मुझे समझ आया, मकसद उसका ये है जहाँ आरा का कि बीवी को ये पता है कि हर मर्द बेवफा होता है, मेरा भी था, तेरा भी है. बस फर्क ये कि तुझे अभी तक पता नहीं. A lot of women I know. इंटरेस्टिंग मैं कहती हूँ, हाँ. और डेयरिंग कॉन्सेप्ट है, एंड रियली 1 thumbs up for now. और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए 2. Yes. तो कहीं More थोड़ा of these. ऐसा है, थोड़ा ये सादिया इमाम. तो शैक का ड्रामा है, बहुत अरसे बाद हम शैक का ड्रामा देख रहे हैं. पिछली दफ़ा मैं मायूस किया था शैक ने काफ़ी, जब ने काफ़ी पहले का ड्रामा देखा था. बहरूपिया. हाँ, बहरूपिया, अगर याद हो आपको तो वो है ना, रिदा बिलाल. है ना. तो अब जब हम ये वाला देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा थप्पड़ के रिएक्शन से जो सबा कमर का सीन शुरू होता है, और वो बड़ा ही इसमें अगेन जैसे अभी नादिया ने कहा, वाकई आया एक आर्टिस्ट के इतने सारे सीन हो, तो मैं तो सुपर ह्यूमन, मतलब बहुत प्यारा सबा तुमने इसमें काम किया है. और इसमें जितने भी नंबर जाएंगे ना, वो आपकी डेयर पे जाएंगे. डेयरिंग जो आपकी थी ना, इस तरह के किसी भी स्क्रिप्ट को उठाना और काम करना. बस मुझे लगा कि सेकंड एपिसोड तक खोलना नहीं चाहिए था. वो जब तक दिख रहा था ना कि कोई देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है, हाँ, POV, तो थोड़ा सा अगर आप उसे रख लेते और अगली किसी एपिसोड में दिखाते कि वो जो पैन कर आया और सबा खड़ी होती है, तो वो मुझे लगता है और देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग लगता है यकीनन. बट आपने सोचा है कुछ, तो आगे बहुत कुछ होगा शायद जो दिखाना है. तो मेरे लिए ये ड्रामा बिल्कुल जैसे इसने कहा ये है अभी फ़िलहाल, लेकिन आपकी डेयर के लिए ये है कि आपने इस तरह का टॉपिक ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. दैट्स अ गुड स्टार्ट. चलें जी, अभी बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राइटर और डायरेक्शन की. जी मरीना जी. At this point for me, this drama is 7 and 7.
अल्लाह करे ओ, इस और पे नहीं अल्लाह से होती। दुआएं करते। जी नादिया जी, बहुत देर से मुताला हो रहा था। हाँ, तो फॉर कॉन्सेप्ट आई विल गिव द राइटर अ 7 एंड डायरेक्शन भी 6। लाइक इवन जो थप्पड़ है ना, वो मुझे फील नहीं हुआ जब स्टार्ट होता है ऐसे Yeah. खूबसूरत तैयार हो रही है, उसके बाद जब वो थप्पड़ हुआ ना, वहाँ वो सबा का काम नहीं, वो डायरेक्टर का काम था, नहीं फील हुआ। Moving on to Sadia ji, it's a tricky story. Let's see what Yeah. Sadia ji has to say. जी Sadia जी। डायरेक्टर के नंबर हो जाएंगे 6, लेकिन राइटर के नंबर हो जाएंगे 9। वो क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी जिसको आपने यूं करके मचोड़ा किया है, और अब आपने हमारे लिए इतना बड़ा मौमा छोड़ दिया है कि अब समझो इसे। ये है इस ड्रामे की खूबसूरती। तो आपके ये नंबर बनते थे 9 That's a and 6. very good number for Imran Nazir. Good start. We appreciate stories like these. Let's move on to the public poll of the writer, which is total vote cast हुए हैं 18,274, जिसमें से इमरान नज़ीर के हिस्से में आए हैं 3,351, which is 1.8. So moving on to the public poll for the directors category, जिसमें total vote cast हुए 18,797, जिसमें से शैक भाई के हिस्से में आए हैं 1,800, which is 0.9. Off to a good start. Best of luck to the entire team for चलो future Good. episodes. And moving on to the male and female lead of the drama, which is Sabaa Qamar and I want to say Nabeel Zubairi. Sabaa, you are a 9 for me. Nabeel, unfortunately, I think थोड़े से मुझे कमज़ोर लगे, लेकिन I will give him a 7. But I hope you have more in this drama, and I hope the believability जो factor होता है एक actor का, वो बस नहीं आया। अब वो क्या कहते हैं, बिकॉज हम एक्टर को ही जज कर रहे हैं, दैट कुड बी फ्रॉम द डायरेक्टर साइड, दैट कुड बी फ्रॉम एनी साइड, बट वो नहीं आया। सो 7 फॉर हिम एंड सबा यू आर a 9। Moving on to Jeena Diji. 7 फॉर सबा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर के नंबर दे रही हूँ कि अभी तक वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे उसका। और सैडली 6, हालांकि बहुत सीन्स थे उसके पास, इतना स्क्रीन टाइम था विद द सबा का। Sorry, सबा जी को कितने दिया आपने? सबा को 7, 6 फॉर नबील। सादिया इमाम। सबा, यू ऑलवेज, तुम्हें देखना, ट्रीट टू वॉच यू यार। तब मेरे लिए तुम कभी भी 9 से नीचे नहीं जाओगी, क्योंकि ये 10 से ऊपर जाओगी। इस निशान, I'm so sorry, हमारे पास फिक्स नंबर है, हम 4 से नीचे दे नहीं सकते, वरना मैं आपको इससे नीचे नंबर देती। आप मेरे लिए 4 पर है। I'm really very sorry. सबा मैंने 9 दिए। वेरी गुड वर्क सबा। Clapping for Sabaa. Zishan, you mean Nabeel, right? नबील। Yeah. Moving on to the public poll of The these public. actors, जिसमें guys we had Varda Aziz, by the way. ओए होए, I just saw it. Total vote जो कास्ट हुए वो 19,923, जिसमें सबा कमर के हिस्से में आए हैं, लोगों ने सॉरी मोहम्मा, हाँ। बड़े ड्रामे सबा के भी ना, हाँ। 5,429, which is 27%, which is 2.7, which is second highest, which is nice. for टू this one. एपिसोड में तो हैरान हूँ, I इतना know. लोगों ने देखा है। And public poll for best male actor. Public poll for male actor for ड्रामा सीरियल मोहम्मा। टोटल वोट कास्ट हुए 19,904, जिसमें नबील ज़ुबैरी के पास आए हैं 2,582, which is 1.3, which is not bad. Yes, guys, thank you so much for being with me and tolerating me. I am very new to this territory, and I do this because I can't say no to people, and these are the places you end up with if you can't say no at time. But it was interesting to see all of you guys. It is always nice to meet all of you. A huge fan of all of you from, I don't want to say my childhood, but still moving can forward. say Thank you so childhood much for me for at least. this tuning into Kya Drama Hai. You will see me or Mukarram next episode. Stay tuned and keep watching Kya Drama Hai.